गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का आज हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि मतलब हमारे चारों ओर कौन कौन सा मैटर होते हैं। हर चीज़ कोई ना कोई मैटर की बनी होती है। अभी मैं आगे आपको मैटर समझाऊंगी कि क्या होता है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ये सारी चीज़ें जो मिल्क, घी, बटर, ये सब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस consumable? For a common person, pure means having no adulteration, but for a scientist, all these things are actually mixture of different substance and hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists the single types of particle. In other words, a substance is pure single form of matter. मतलब कि किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी यूनिट को हम मैटर बोलते हैं। जो चीज़ एक ही प्रकार के केमिकल क्वालिटीज़ होती है जिसके अंदर वो मैटर कहलाता है। जैसे कि अगर हम इस किसी भी पैक के ऊपर प्योर लिखा होता है तो प्योर का मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो तो समझेंगे कि हाँ ये प्योर है, पर साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट इसको प्योर में नहीं समझता है। जैसे कि हम दूध ले लें, दूध के अंदर होता है मिल्क, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, वाटर होता है, तो ये प्योर नहीं है साइंटिस्ट की नज़र में, क्योंकि साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो मैटर होता है ये तीनों अलग अलग मैटर से मिलके बना है। जब प्योर सब्सटेंस साइंटिफिक लैंग्वेज में वही कहलाता है जो एक मैटर से बना हो जिसकी केमिकल क्वालिटी सेम हो। As we look around, we can see most of the matter around the axis of mixture, two or more component. हम हमारे चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारे मैटर प्रेजेंस होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं एक या दो या उससे अधिक कंपोनेंट का। जैसे कि एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल आर द मिक्सचर। सी वाटर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि खाली अगर पानी ले ले कि जैसे कि मीठा पानी बोलते हैं जिसको हम, तो वो प्योर है। सी वाटर के अंदर सॉल्ट घुला होता है, मिनरल सॉल्ट्स घुले होते हैं, वो खारा होता है ना, तो इसलिए वो मिक्सचर है। मिनरल्स में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉइल मिट्टी में भी बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। ये सब क्या है, ये ऐसे मैटर है जो मिक्सचर का एग्जांपल है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? अब देखेंगे हम कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर known as a substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by an physical process. अब देखेंगे हम व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ एक या एक से ज़्यादा जो प्योर फॉर्म होते हैं मैटर के, वो मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये जैसे कि हमने कोई मिक्सचर बनाया तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे पानी में नमक घोला तो एक बार घुलने के बाद उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ हम उसको इवेपोरेट करें तो बात अलग है कि हमारे पास नीचे वो बच जाएगा। ये एग्जांपल है इसके अंदर। सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे कि उसका सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर घोला तो फिर वो सेपरेट नहीं होगा, वो एक मिक्सचर बन गया। अगर उसको इवेपोरेशन करा तब जाके वो अलग होगा। हाउ सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस, इट कैन केमिकल कंसिस्टेंस। सिमिलरली शुगर, और वैसे ही हम शुगर का ले लें एग्जांपल, पानी में शुगर को घोल लें, या फिर जैसे कि चाय का एग्जांपल ले लें। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ये हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लें, ये सब मिक्सचर का एग्जांपल है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ the component that from the mixture we can have different type of mixtures. हमारे नेचर मतलब हम नेचर के अपने जो कि हमारा केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस या मैटर होता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग मिक्सचर अलग अलग प्रकार के होते हैं।
अब हम ये एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। लेट Let us divided अब एक्टिविटी 2.1 लेट अस डिवाइडेड द क्लास इनटू अ ग्रुप ए बी सी डी। एक क्लास को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ए टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एड 1 स्पैचुला फुल कॉपर सल्फेट ऑफ पाउडर। यानी कि ग्रुप ए को हमने एक बीकर दिया, उसके अंदर हमने 50 ml ऑफ वाटर दिया और उसके अंदर एक चम्मच भर के एक स्पैचुला फुल भर के कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला। ऐसे ही हमने ग्रुप बी को भी वही 50 ml का वाटर दिया बीकर के अंदर और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला। इन दो को तो हमने सेम दिया, पर ग्रुप सी और डी कैन डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ कॉपर सल्फेट। हमने उनको डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट दिया। किसी को आधा चम्मच दिया तो किसी को पाव चम्मच, या इसमें से किसी को 1 चम्मच दे दिया, आधा चम्मच दे दिया तो इसको 2 चम्मच, ऐसे डिफरेंट अमाउंट में दिया। उन दो को सेम अमाउंट में दिया था। सी और डी को डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट दिया एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट दिया एंड मिक्सचर गिवन कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। अब हम देखेंगे कि क्या दिखाते हैं ये। रिपोर्ट द ऑब्जर्व ऑन द यूनिफॉर्मली कलर एंड टेक्सचर। सब जो ग्रुप ए का था उनने तो सब सेम दिखाया, सेम कलर और दिखाया। उन दो को सेम दिया था तो सेम कलर दिखाया। ग्रुप ए एंड बी हैव अ ऑब्टेनिंग मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू। तो उन्होंने यूनिफॉर्मली कंपोजिशन दिया था तो सेम दिखाया, तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनस सॉल्यूशन बोलते हैं। Example such of a salt in a water and the second sugar water. Compare color the solution of the two groups through both weak groups have obtained copper sulfate solution। और जो सी ओ डी के बच्चे थे हमने उनको अलग अलग दिया था, अलग अलग अमाउंट में दिया था, तो वो अलग अलग दिखाने लगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को उनका कलर अलग अलग है क्योंकि हमने उनको अमाउंट अलग अलग दिया था और सॉल्ट दिया था और शुगर दिया था मिलाने के लिए, तो वो उनका सॉल्यूशन कहलाएगा हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। तो इससे हमको पता चला मिक्सचर 2 टाइप के, तो होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अभी इसकी सेकंड एक्टिविटी हम नहीं देख रहे हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन।